हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की थ्योरम 10.7 पढ़ेंगे। थ्योरम 10.7 है कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। इट्स मीन किसी सर्किल में सेंटर से इक्वल लेंथ पर जो कोड ड्रॉ की जाती हैं वो उन दोनों कोड्स की लेंथ भी इक्वल होती है। इट्स मीन जैसा कि फिगर में हमें दिखाया गया है, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर O है तथा OX परपेंडिकुलर टू PQ एंड OY परपेंडिकुलर टू RS एंड OX इज इक्वल टू OY। ये दोनों डिस्टेंस सेंटर से OX और OY दोनों इक्वल हैं। हमें प्रूफ करना है कि जो PQ है ये बराबर होगी RS की। तो देखिए, सबसे पहले हम किसी भी थ्योरम को करने से पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारा ए सर्किल विद सेंटर O, एक सर्किल जो हमें दिया हुआ है O सेंटर के साथ, एंड PQ RS टू कोड्स ऑफ सर्किल। PQ एंड RS इस सर्किल की दो कोड्स हैं। जहां पर OX परपेंडिकुलर टू PQ, ये सेंटर O से PQ पर एक लाइन रोकी गई तो ये परपेंडिकुलर हो जाती है, परपेंडिकुलर टू OX एंड OY परपेंडिकुलर टू RS। हमें प्रूफ करना है, अभी हमें ये भी गिवन है कि OX इज इक्वल टू OY के होगा। हमें प्रूफ करना है PQ इज इक्वल टू RS। उसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OPX, इन ट्रायंगल OPX एंड ट्रायंगल ORY। देखिए, हम इस ट्रायंगल में पहले हम OPX और ORY दो ट्रायंगल हमने लिए हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमारे पास इनके कोई तीन पार्ट इक्वल होने चाहिए, जैसे कि OP इक्वल टू OR, OP इक्वल टू OR। OP OR के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही एक सर्किल की रेडियस हैं। तो क्या लिखेंगे हम, बोथ आर रेडियस, एंड OX इक्वल टू OY, OX इक्वल टू OY। ये क्यों इक्वल होगा? OX इक्वल टू OY के क्यों होगा? क्योंकि ये हमें गिवन है, थ्योरम में गिवन दिया हुआ है कि सेंटर से कोड्स की डिस्टेंस इक्वल है एंड एंगल OXP, एंगल OXP इक्वल होगा एंगल OYR के, OYR ईच 90। दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं बिकॉज हमने OX और OY परपेंडिकुलर लिए हैं। OX परपेंडिकुलर है PQ के एंड OY इज परपेंडिकुलर टू RS। ये हमने गिवन में लिखा भी था, तो इसीलिए ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। देन बाय RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, OPX इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ORY की। देन बाय CPCT रूल से हम क्या कह सकते हैं, PX इक्वल टू RY, PX इक्वल टू RY के होगा, PX इक्वल टू होगा RY के। भी देखिए, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। भी हमने से पहले एक थ्योरम में पढ़ा था कि यदि हम सेंटर से किसी कोड पर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है।
ये हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था। तो उसी थ्योरम से Px इक्वल टू किसके होगा, Qx के। वी नो दैट, हम जानते हैं, अब हमें पता है, ये हम वो थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट Px इक्वल टू Qx एंड Ry इक्वल टू Sy। इसी तरह से हमारे ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। देखिए एक बार चित्र में देख लेते हैं। Px इक्वल टू होगा Qx के एंड Ry इक्वल टू होगा Sy के। ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। अभी हमने प्रूफ किया है Px इक्वल टू Ry के। Px किसके बराबर है, हमारा Ry के बराबर है। अब Px इक्वल टू Qx है, तो इसे हम लिख सकते हैं Px PQ इक्वल टू 2Px, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि ये दोनों पार्ट इसके इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो PQ है वो बराबर होगा 2Px के। और इसी तरह हम कह सकते हैं जो RS है वो हमारा पूरा इक्वल होगा 2RY के। ये हम कह सकते हैं। तो अभी हमने इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम पढ़ चुके हैं। क्या देखा हमने इक्वेशन 1 से, Px इक्वल टू Ry के। क्या पढ़ा हमने, Px इक्वल टू Ry के। तो जैसा कि अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में देखें, इक्वेशन 2 और 3 से, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से PQ इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमारा RS की। यही हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना था। तो ये हमारी आज की थ्योरम कंप्लीट हो गई है।